वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। अगर दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखेंगे, पार्टनरशिप से लगभग 2-3 सवाल हर एक शिफ्टों में देखने को मिला था। दोस्तों बस यह कंसेप्ट सीख के जाइए, निश्चित रूप से पार्टनरशिप सबसे इजी कंसेप्ट है। कोई भी सवाल आपको गलत नहीं होगा, मात्र एक फार्मूला उसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। चलिए मैं सवाल में चलता हूँ। देखिए यहाँ पर मात्र एक फार्मूला क्या है दोस्तों, जब भी आपको लाभ निकालना हो, ठीक है, तो लाभ कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ठीक है। आप लाभ कब पाएंगे, जब आप क्या लगाएंगे, पैसा लगाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, आप लगाएंगे पैसा। और दोस्तों इसमें अगर समय का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, जितना पैसा लगाएं जितने समय के लिए मल्टीप्लाई कर दें वह लाभ हो जाएगा, ठीक है। बस यही कंसेप्ट है। लेकिन क्या दो लोग हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दो लोग हैं ए और बी, ठीक है। यहाँ पर ये बी ने क्रमशः ये पैसा कितना लगाया दोस्तों, ये लगाया 50,000 लगाया, ये दोस्तों 40,000 लगाया, ठीक है। और समय कितना है, समय पूंजी लगाकर वर्ष के अंत में। यहाँ पर देखिए ये बात कहा, इसका मतलब क्या, दोनों समान समय काम किया। अगर मान लीजिए वो 12 महीने ये काम किया तो 12 महीना ये भी काम किया। तो दोस्तों अनुपात देखिए एक लाइन लिखेंगे, और जब अनुपात में बात करेंगे तो रेशियो ए और बी की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पर पैसा कितना लगाया, देखिए पैसा लगाया लिखेंगे 50,000, ठीक है। 50,000 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, 50,000 करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इनटू समय, समय की बात करते हैं, समय दोनों में बराबर, क्योंकि साल के अंत तक वो काम करते हैं, दोनों में समय बराबर है। अनुपात की बात कर रहा, अनुपात ये पहले के लिए अनुपात हो गया, और दूसरे के लिए क्या हो गया, यहाँ पर दूसरा क्या है, ये 40,000 लगाया, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 40,000। और दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, इतना। अब देखिए कटा लीजिए, आपका आंसर होगा, 4 जीरो इधर कट जाएंगे, 4 जीरो इधर कट जाएंगे, तो आंसर आएगा 5। रेशियो क्या होगा, 5। इतने सिंपल सिंपल आपको सवाल देखने को मिलते हैं। आपका कंसेप्ट समझ याद गया होगा। जब भी यहाँ पर लाभ निकालना हो तो जितना प्रॉफिट और क्या करना है, तो दोस्त पैसा लगाना और समय आपको बिताना है, मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आएगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की चलता हूँ। देखिए यहाँ पर ऐसे भी आपको पिछले साल का पेपर उठा के देखेंगे, ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिला था, ठीक है। हमने आपको दो ही चीजें बताई, यहाँ हर एक सवाल में लाभ दिया है, लाभ का अनुपात पूछ रहा है। लाभ का अनुपात निकालना तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पैसा, और क्या चाहिए, समय, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर देखिए ए और बी के बीच में पूछ रहा है। देखिए अंत में अनुपात कितना होगा, यहाँ पर कहा बी 4 महीने बाद उसके व्यवसाय में शामिल हो गया। यहाँ पर कौन हुआ है, यहाँ पर बी शामिल हुआ, यहाँ पर बीजा पूंजी लगाकर शामिल हो गया। बताइए वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या है, ठीक है। देखिए लिखेंगे ए, यहाँ अनुपात पूछ रहा है बी, ठीक है। हम बात करेंगे पहले, पूंजी कितनी थी, ये 25,000 थी, किसके लिए, यहाँ पर। ये कितने समय के लिए लगाया, ये भी ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या, 4 महीने बाद उस व्यवसाय में बी भी इतना शामिल हो गया। बताइए वर्ष के अंत में। देखिए यहाँ पर इसका मतलब ए के विषय में कुछ नहीं किया, वो वर्ष तक काम करता रहा, मतलब 12 महीने तक काम कर रहा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अनुपात लगाएंगे, ठीक है, अनुपात लगाएंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दोस्तों ये 4 महीने बाद, और टोटल क्या वर्ष तक काम किए, तो दोस्तों ये क्या कर सकते हैं, ये 4 महीने बाद आया, तो इसका मतलब कितना महीना हो, 12 में से 4 घटाएंगे 8। 8 महीने तक के लिए कितनी पूंजी लगाया, ये 20,000 लगाया, ठीक है। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 3 जीरो यहाँ से, 3 जीरो यहाँ से, अनुपात में जानते हैं हम लोग क्या कटा सकते हैं, ठीक है। अब कटा दीजिए। देखिए यहाँ पर 4 से घटाइए, देखिए 4 दूनी 8 होगा, यहाँ पर 4 तिहाई 12 होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा ये, और इससे 5 से घटाइए, देखिए 5 से घटाएंगे 55 25 होगा, यहाँ पर 5 चौक 20 होगा। अब यहाँ इसका रेशियो क्या होगा, 15 रेशियो 8 आ जाएगा। देखिए हमने बस आपको एक ही नियम बताया कि समय और क्या है, आपको चाहिए पैसा, पैसा का मल्टीप्लाई करिए, ये क्या मिल जाता है आपको, लाभ। अर्थात लाभ का रेशियो निकालना, दोनों यहाँ पर पैसा और क्या समय का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल को चलता हूँ। देखिए आइए दोस्तों मैं इस सवाल को डिस्कस करता हूँ, ये भी अच्छा सवाल है। देखिए ऐसे सवाल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। देखिए एक व्यवसाय में 21,000 पूंजी लगाकर प्रारंभ करता है, बाद में बी इस व्यवसाय में 36,000 रुपये लगाता है। इसका मतलब साथ साथ काम नहीं कर रहे हैं दोस्तों, था पहले एक किया, कुछ समय बाद क्या बी आया होगा, ठीक है। बताइए कि बी कितने समय बाद व्यवसाय में शामिल हो गया, और यहाँ पर दिखा लाभों का क्या है, अनुपात बराबर बांटा गया, ठीक है। अर्थात जो उसका लाभ होगा, ई का लाभ होगा,
दोस्तों बी के लाभ के बराबर होगा। ए का लाभ कैसे निकालेंगे जानते हैं, देखिए 21,000 था, ठीक है 21,000। यह पूंजी कितने महीने तक काम किया है, और दोस्तों यह करा यहाँ पर लाभों का अनुपात, इसका टोटल 12 महीने तक काम किया, क्योंकि इसके विषय में कुछ कहा नहीं, क्योंकि यहाँ बताना है यहाँ पर। अब देखिए ये जो लाभ हुआ वो किसके लाभ के बराबर होगा, बी के लाभ के अनुपात के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर देखिए मान लेते हैं ये कितना लगा, 36,000 रुपये लगा, ये पूंजी हो गई। और समय क्या है, समय दोस्तों जानते हैं यहाँ पर कितना, यहाँ पर कुछ समय बाद आया, ठीक है। यहाँ पर कुछ समय बाद, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कुछ समय बाद, मान लेते हैं वो टी समय बाद आया तो ठीक है। हम जानते हैं टोटल महीना 12 होता है, 12 में से टी घटा लीजिए, ठीक है, अर्थात टी की वैल्यू निकालना। ये देखिए पूंजी समय, यहाँ पर पूंजी समय, बस हर एक सवालों में दोस्त यही करना होता है। और दोस्तों यहाँ पर 3 जीरो घटा दीजिए, 12 तिहाई 36 मिल जाएगा, और 3 सत्ते 21 मिल जाएगा। तो ये 7 बराबर क्या होगा, 12 माइनस टी, तो टी बराबर क्या होगा 5, क्या है 5 माह बाद, ठीक है। तो वह कहा कि वह कितने माह बाद, और बाद में बी प्रारंभ हो गया, आपको बताना बी कितने माह बाद, ठीक है। हम मान लेते हैं कि वह इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वह 5 माह बाद अपना व्यवसाय 36,000 रुपये लगाया था, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए यहाँ पर सेम वही कंसेप्ट है, बस आपको एक बार समझ जाएंगे मुझे क्या करना है तो आसानी से कर लेंगे। सवाल थोड़ा बड़ी होते हैं लेकिन कंसेप्ट इजी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये पूंजी दी है, क्या ये किसी कितना अनुपात है, पूंजी लगाते हैं, पूंजी दी गई है 5, ठीक है। यहाँ पर 6, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब हर 8वें महीने के बाद ये अपनी पूंजी वापस कर लेता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका मतलब ये 8 महीने तक क्या किया, ये ने काम किया होगा, ठीक है। यहाँ पर ये मेरा क्या मिल गया, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको मिल जाएगा क्या, मुनाफा, और मुनाफा हो गया, ठीक है। ये मुनाफा हो गया, ठीक है, पहले का प्रॉफिट हो गया। दूसरे को क्या पूछ रहा है, 8 महीने बाद ये ने अपनी पूंजी वापस, ठीक है, इसका मतलब 8 महीने तक काम किया, ठीक है। और कह रहा कि मुनाफा, अब बताइए बी ने कितने समय के लिए पूंजी लगाई थी, ठीक है। हम सपोज कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर बी ने क्या टी समय तक पूंजी लगाई थी, ये किसका अनुपात आया, ये दोस्तों किसका है, ये प्रॉफिट का आ गया, लेकिन आपको देखिए पहले से मुनाफा का अनुपात दिया, ठीक है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/8, जो यहाँ पर प्रॉफिट आया, यहाँ पर 6 इंटू टी, ये किसके बराबर होगा, जो आपको इक्वेशन दिया गया है, यहाँ पर जो आपको दिया गया अनुपात इसके बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी प्रॉफिट वो भी प्रॉफिट, ठीक है। अब इसको कटा लीजिए, कैसे कटाएगा, 5 से कट गया, ठीक है। 3 से कटाइए, 3 तिरका 9, ठीक है, 3 दूनी 6, इससे कटाएंगे 2 चौक 8, और दोस्तों टी बराबर क्या 12 महीने, अर्थात कह सकते हैं अब बी ने कितने समय के लिए पूंजी लगाई, इसका मतलब क्या है, बी कंटिन्यू अकेले काम करता रहा, क्या वो 12 महीने, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए अगर थोड़ा घुमाएगा दोस्तों ऐसे भी आपको देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पर कितने लोग हैं, ए और क्या है सी है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं ए और यहाँ पर सी है, इसका अनुपात दिया गया, ये निवेश का अनुपात है, ठीक है, ये पूंजी लगाने का अनुपात है, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। ये और उसके बाद फिर कहा ए और सी, देखिए फिर ए और सी हमारे पास ए और बी, सॉरी ए और बी के लिए क्या दिया अनुपात, यहाँ पर क्या है 3:2, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ आपको दोस्तों दिख रहा होगा क्या, यहाँ पर बी 2 जगह है, लेकिन जानते हैं बी 2 जगह नहीं होना चाहिए सब, क्योंकि यहाँ पर एक ही बार काम कर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पर आपको एक जगह करना होगा, ठीक है, क्योंकि उनके वार्षिक लाभों का टोटल अनुपात दिया है, ठीक है। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे, देखिए आपको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए ए की वैल्यू कितनी यहाँ पर दिख रही है, रेशियो 2 है, यहाँ पर कितना है 3 है, तो इसका 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, तो 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करिए, सॉरी यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ कितने मल्टीप्लाई करिए 2 का, ठीक है। अब देखिए रेशियो क्या हो जाएगा, अब रेशियो लीजिए ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर क्या हुआ सी, यहाँ पर ए बी सी, ठीक है। और दोस्तों वर्ष इसमें ले रहे हैं, आपने कहा यहाँ पर समय भी लेंगे, लेकिन यहाँ पर समय क्या सबका सेम है, ये नहीं कहा कि 4 महीने 5 महीने बाद, तो दोस्तों डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा, ये लाभों का अनुपात आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3 दूनी 6, ये यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 दूनी 6 लिखेंगे 6 आ गया, ठीक है। और बी का मान क्या होगा, बी यहाँ पर देखेंगे 2 दूनी 4 आएगा, यहाँ पर 4 लिखेंगे, ठीक है, अनुपात, और यहाँ पर 3 क्या होगा 3 1 का 3, ये देखिए ये बी सी का रेशियो निकल गया। अब देखिए अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 6 4 10 3 13,
यहाँ पर अगर ये कह रहा कुल कुल लाभ दिया गया, देखिए वार्षिक लाभ दिया गया, यहाँ पर आपको दिया गया किसकी, आपको यहाँ पर 6 4 10 13 की वैल्यू आपको दी गई है 157, यहाँ पर क्या है 300, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 157 और यहाँ पर क्या 300 और बाई कितना होगा यहाँ पर 13। आपको निकालना किसकी है बी क्या है, बी की वैल्यू क्या है जानते हैं 4 की वैल्यू है, तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो आपको इस तरह आप कंसेप्ट याद रखिएगा तो निश्चित रूप से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। या देखिए ऑप्शन पे जाएंगे, देखिए यहाँ पर 2 जीरो है तो कहीं भी आपको 2 जीरो नजर नहीं आ रहा लास्ट में, क्योंकि जानते ये कटाएंगे जीरो देगा नहीं, तो 2 जीरो होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। या आप कैलकुलेट करके भी चेक कर सकेंगे। आपको यही सब ध्यान देना है कि आपको डिवाइड करना शुरू कर देंगे, ये सब ध्यान दीजिएगा तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। अगर दोस्तों टफ सवाल पूछता है तो इस टाइप से ज्यादा टफ पूछेगा नहीं, देखिए ध्यान समझिएगा, ये भी आसान ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम मुझे क्या चाहिए, देखिए आप यहाँ पर समय और क्या दीजिए पूंजी का मल्टीप्लाई करिए, आपको मुनाफा मिल जाएगा, ठीक है। पहले तो हम देखते हैं यहाँ पर कितने लोग हैं, देखिए यहाँ लिखेंगे ए, हमारे पास बी, यहाँ पर सी है, ठीक है। अगर हम पूंजी की बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए मैं पूंजी लिख देता हूँ, पूंजी कितना लगाता है, देखिए ए के लिए 1/4 है, ठीक है। और बी क्या है, बी के लिए पूंजी 1/5 है, यहाँ पर सी के लिए पूंजी पता नहीं, अगर अनुपात के रूप में लिखना चाहते हैं कि अनुपात लिख रहे हैं, इसकी पूंजी पता नहीं, ठीक है। यहाँ पर सी की पूंजी यहाँ पर पता नहीं, क्योंकि ये कहा शेष पूंजी सी के लिए, ठीक है। देखिए अब देखिए एक अब अनुपात कैसे निकालना चाहते हैं, अनुपात निकालेंगे कैसे आएगा, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, देखिए लघुत्तम लिया कितना आएगा, यहाँ पर 5, ए के लिए 5 होगा, बी के लिए 4 होगा, ठीक है, इतना समझा। देखिए अब यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर एलसीएम लेंगे क्या आएगा, जानते हैं 20 एलसीएम होगा कि नहीं है, 20 में से दोस्तों यहाँ कह रहा है, अब जानते हैं एक का मान मुझे पता हो गया, बी का मान पता होगा, टोटल वैल्यू अमाउंट कितना है, एलसीएम 20 होगा, टोटल का है 20 में से अगर हम 9 घटा लें, क्योंकि ए का मान घटा दें और बी का मान घटा दें, तो दोस्तों किसके वो क्या वो हो जाएगा, सी की क्या आ जाएगा, पूंजी आ जाएगी नहीं, तो दोस्तों हमने इसलिए यहाँ पर 11 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, एक बार ध्यान समझिए, हमने एलसीएम लिया 5 और 9 हुआ, टोटल लघुत्तम कितना है 20, 20 में कितने हैं, तीनों लोग हैं, और उसमें से मुझे पता चल गया कि ए का 5 है और बी का 4 है, तो दोस्तों यहाँ पर इसका कितना होगा, ये यहाँ पर टोटल क्या है, क्योंकि इसका टोटल वैल्यू कितनी 20 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। देखिए ये तो क्या हो गया, ये तो पूंजी का, ये पूंजी मिल गया, मुझे चाहिए पूंजी मिल जाए और समय मिल जाए, दोनों को मल्टीप्लाई करना। देखिए समय की बात कर लेते हैं, देखिए समय की बात क्या कर रहा है, देखिए ये तो 1/4 ही समय लगाया, ठीक है, यहाँ पर इतना समय के लिए, ये देखिए आधे समय के लिए 1/2, ठीक है। यहाँ लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसका भी उसी प्रकार अनुपात लिख लीजिए, देखिए लघुत्तम कितना होगा 4 और 2 का लघुत्तम होगा 4, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई इसका अनुपात 1 आएगा, और दोस्तों इसका अनुपात क्या आएगा, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए और यहाँ पर यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पर 4 आएगा, 4 में से आपको 3 घटाना है तो आएगा 1, लेकिन गलत। क्यों, कब होता है, जब ये कहता कि शेष यहाँ पर समय, देखिए शेष समय ने क्या ये कहा पूरे समय, पूरा समय कितना है, जो लघुत्तम लिया वो पूरा समय होगा, तो क्या होगा इसका लघुत्तम क्या होगा 4 होगा, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। और देखिए ये क्या आ गया, समय का रेशियो आ गया, समय, ठीक है। और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिल जाएगा, मुनाफे का प्रॉफिट, और मुनाफा मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 1 का 5, यहाँ पर 4 दूनी 8, 11 6 44, ठीक है। अगर ये टोटल वैल्यू कितनी दी गई है, इसको जोड़ेंगे 8 5 13 और 13 और क्या होगा यहाँ पर 13 और क्या 44, क्या होगा 57, ठीक है। ये अपने अनुसार देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या आएगा 57 की वैल्यू क्या दी गई है 1100, क्या दिया गया यहाँ पर 40, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 20 मिल जाएगी, ठीक है, एक की वैल्यू 20। आपको वैल्यू किसे निकालनी है, 5 की वैल्यू, जब एक की वैल्यू 20 तो 5 की वैल्यू क्या 100, तो 100 ऑप्शन नंबर ए में। उसी प्रकार 8 की वैल्यू 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 16, और दोस्तों यहाँ पर 44 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें कुछ सवालों में ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको क्या ढूंढना है, पूंजी देखनी है, समय का मल्टीप्लाई करेंगे आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इस सवाल पे चलते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, सेम उसी पर बेस्ट सवाल है, आसानी से सवाल का आप जवाब दे देंगे, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या है, फिर वही मैं डायरेक्ट करता हूँ, देखिए हम अब देखिए मैं डायरेक्ट लिखूँ, देखिए यहाँ पर लिखेंगे 3 लोग ए, यहाँ पर क्या है बी, यहाँ पर सी। अब देखिए हम पहले बात करेंगे उसकी पूंजी की बात, उसी कैपिटल की बात कर लेते हैं। देखिए मैं डायरेक्ट इसका अनुपात डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, आपको बस समझने की
वो दे रहे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या 6 है, यहाँ पर क्या इसका पूंजी कितनी है, इसका पूंजी इतना है, और दोस्तों यहाँ पर शेष पूंजी, ठीक है। देखिए हम जानते हैं, देखिए 1/3 1/6 का एलसीएम लेंगे तो जानते इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का, ठीक है। अब देखिए और यहाँ पर कहा शेष पूंजी का, पूंजी हम लघुत्तम लिए कितना आया पूंजी का, आपको 6, 6 में से दोस्तों अगर 3 घटाएंगे क्योंकि ए और बी, क्योंकि 6 किसका है, टोटल ए बी सी तीनों लोग हैं, ठीक है। अगर दोस्तों 6 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। इतना कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। या प्रॉफिट और समय की बात कर लेते हैं। देखिए समय की बात करेंगे, देखिए यह क्या 1/6 है, इसके लिए 1 क्या है, इसका समय 1/3, यहाँ पूरे समय इसका देखिए एलसीएम लेंगे क्या आएगा, यहाँ पर 1/3 लिखेंगे, 1/6 लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा 2 आएगा, और दोस्तों ये पूरे समय, पूरा समय मतलब क्या, लघुत्तम कितना आएगा 1/3 1/6, तो लघुत्तम टोटल आएगा 6, ये क्योंकि ये पूरे समय, शेष समय की बात नहीं कर रहा। अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर 1 क्या होगा 4, यहाँ पर क्या होगा 6 3 18, ठीक है। या ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा 8 4 12 13, 13 की वैल्यू, ठीक है। 13 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, यहाँ पर 13 की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पर आपको नहीं, अच्छा 13 की नहीं दी गई, देखिए यहाँ पर अब क्या दिया गया, कहा 23,000, सॉरी पूरे समय यूज करता 23,000 लाभ में, ये टोटल लाभ है, ठीक है। चलिए ये टोटल लाभ है, यहाँ पर टोटल लाभ में आपको बी का हिस्सा निकाल, देखिए मैं बी का निकालता हूँ, बी निकालेंगे तो बी का मान कितना है, यहाँ पर 4 है, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल अमाउंट क्या है 23,000 है, ठीक है। यहाँ पर 23,000 अपान क्या करेंगे, यहाँ पर इसको टोटल अमाउंट जोड़िए, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा 23 हो जाएगा, ठीक है। जब 23 कट जाएगा तो हमारे पास क्या मिल गया, यहाँ पर आपको मिल गया, यहाँ पर तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा 4,000, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा सर, ये 4,000, ठीक। ऑप्शन कौन सा हुआ, तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर कोई नहीं मैच किया, दोस्तों यहाँ पर ये बना लीजिएगा ये 4,000, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर इसके पहले वाला ऑप्शन था या नहीं। चलिए यहाँ पर ये ऑप्शन क्या था, यहाँ पर एरर था। तो दोस्तों अगर इस तरह इससे ज्यादा टफ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही नहीं, बस इतना पढ़ के जाइए, निश्चित रूप से पेपर में अच्छा होगा। बस आप कॉन्फिडेंस रहिए कि मुझे करना क्या है, समय, और समय का भी पेपर में ध्यान देना है। यहाँ पर समय पूंजी का मल्टीप्लाई करेंगे, प्रॉफिट मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।